प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु। आज हम लोग गाज़ियाबाद जा रहे हैं। गाज़ियाबाद मेरे घर से करीब 40-45 किलोमीटर्स दूर है एंड वहाँ पे एक स्पेशल चर्च है। आज हम वहाँ जाएंगे। चर्च नहीं है, श्राइन है। आज हम श्राइन जाएंगे और वहाँ पर हम लोग उसको कोशिश करेंगे वहाँ पर जाके फादर से मिलने की, कवर करने की। वहाँ पर क्या है क्या नहीं है वहाँ जाके दिखाएंगे आपको। आज सेंट थॉमस भी मेरे साथ है शूटिंग के लिए और एज़ यूजुअल हेड्रिन भी वेट कर रहा है। वो हेड्रिन का ही पैरिश है वो, तो हेड्रिन ने ऑलरेडी वहाँ पे सारी परमिशंस ले रखी है और हमें भी जाना है वहाँ पर, सबको शूट करना है अपने को। और लेट्स गो देयर एंड सी हाउ इट इज़। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वहीं जाके। बहुत बारिश हो रही है रास्ते में एंड आई होप कि हम लोग शूट ठीक से कर पाएँ। और जनरली बारिश में क्या होता है कि डर लगता है कि कैमरा भीग ना जाए। हम भीग जाएँ प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा भीग जाएगा या फिर माइक भीग जाते हैं तो उसको फिर प्रॉब्लम हो जाता है। फिर वो आवाज़ इसे पकड़ नहीं पाता है वो। तो हमारा रास्ता काफ़ी लंबा है, करीब दिखा रहा है कि 1 घंटा 15 मिनट लेगा ये वहाँ पहुँचने में। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जब भी ट्रैवल करते हैं, ऑफिस जाते हैं या किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं, हम जहाँ भी जाते हैं यूजुअली ट्रैवलिंग टाइम पे ऑटो में है, मेट्रो में, बस में, जहाँ पर भी है, यूजुअली से रोज़री करते हैं, हम लोग चलते हैं हमेशा। तो एक अब काफ़ी अच्छा टाइम मिला है एंड आई थिंक हम 1-2 रोज़री हम आराम से कर लेंगे वहाँ पहुँचते। हम लोगों की लाइफ इतना बिजी है कि हम लोगों को वी डोंट गेट टाइम टू प्रे। एक होता है कि आराम बैठ के प्रे करने टाइम कई बार मिलता नहीं हम लोगों को। तो हम जस्ट सजेस्टिंग ओनली, एक सजेशन ही है कि जब भी आप लोग भी ट्रैवल करें तो कीप अ रोज़री विद यू एंड यू कैन पे अ रोज़री। तो आओगे यहाँ दिल्ली से तो आपके लेफ़्ट में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल है, यहाँ से आपको अंदर लेफ़्ट मुड़ना है आपको। ये शॉट आपको अंदर लेके जाएगा आपको। अब हम यहीं से अंदर जाएंगे। सो हम लोगों ने एंटर कर लिया उस एरिया से एंड आपको आई शो यू द हॉस्पिटल, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल पीछे ही है मेरे, आपको दिख रहा होगा, हमको ट्राई टू शो यू। एंड यहाँ से फिर हम लोग अभी जाएंगे चर्च की तरफ। चर्च यहाँ से थोड़ा सा दूरी है, हार्डली 100 मीटर कुछ होगा यहाँ से। तो मेरे राइट साइड में सेंट जोसेफ हॉस्पिटल चालू हो चुका है एंड सेंट थॉमस यहाँ पर। ये भी बीच में गंजा हो गया था तो टोपी निकाल भाई। नहीं। हमने स्टार्ट किया था सेंट जोसेफ हॉस्पिटल से। अभी हम लोग ये हैं खड़े हैं सेंट जोसेफ स्कूल के कैंपस में। यहाँ से चर्च बहुत पास में है। अभी हम लोग परमिशन लेने आए हैं फादर से। हेड्रिन ने परमिशन लिया हुआ है तो फादर से मिलना है, फादर से परमिशन लेना है। परमिशन ले रखा है, हमें बस जाके उनसे बात करनी है और फिर स्टार्ट करना है। हाँ, आ गया। सो हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पे हमें आना था। ये है सेंट मैरीज अजम्पशन चर्च। ये एक इसको श्राइन का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे अंदर एक बहुत स्पेशल चीज़ है, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। मैं साथ में पैरिश प्रीस्ट भी आ गए हमारे। अभी हेड्रिन और विजय अंदर जाके उनको लेके आए हैं तो वो लोग अंदर एंटर कर गए हैं। तो लेट अस गो नाउ इनसाइड एंड आई विल शो यू द चर्च। लेट्स गो। ये चर्च, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चर्च हमेशा खुला नहीं रहता है तो क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग होता है चर्च का, उस हिसाब से आपको आना है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं मदर मेरी का स्टैचू, 2012 में मदर मेरी के आंखों से आंसू आए थे और वो थे खून के आंसू। तो इसलिए ये चर्च बहुत स्पेशल है। ये मुझे लगता नहीं है नॉर्थ इंडिया में और कोई ऐसा स्टैचू या फिर कोई ऐसा मिरेकल हुआ होगा जहाँ पर कि मदर मेरी रोई होंगी और वो भी ब्लड, खून के आंसू टाइप के। तो ये है जो मिरेकल जो हुआ था 10 साल पहले। बहुत बड़ा ये चमत्कार था यहाँ पे, इस टाइम पे यहाँ पे ये। तो इसी को हम आज कवर करने आए हैं और मदर में से प्रे करने आए हैं और आपको उसके बारे में बताने आए हैं।
भगत फादर जी हैं, यहाँ के पैरिश प्रीस्ट हैं, बहुत अच्छे प्रीस्ट हैं। इन्होंने हमको टाइम दिया, हमको परमिशन दी यहाँ पे आके शूट करने का। हमको पूरा चर्च दिखाया उन्होंने, स्पेशली चर्च खोला हमारे लिए और हमें काफ़ी एक्सप्लेन किया मदर मेरी के बारे में, उनके जो मिरेकल के बारे में। तो मैं चाह रहा था कि ये सब फादर खुद ही आपको एक्सप्लेन करें, ज़्यादा आपको और अच्छा लगेगा। इसलिए अब हम फादर जी से भी पूछेंगे और फादर जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबको जय यीशु की। देखिए, हमारे इस चर्च का नाम है सेंट मेरीज अस्सम्पशन चर्च। ये सेंट मेरीज अस्सम्पशन चर्च का इरेक्शन, स्थापना 2007 में हुई थी। ये स्थापित हुई चर्च में अभी हम जो खड़े हैं, ये हम माता मरियम का स्टैचू रखा हुआ है। शुरू होने से पहले मैंने यही कहना चाहता हूँ, मेरा नाम फादर जॉर्ज, मैं यहाँ का पैरिश प्रीस्ट हूँ। 5 साल से, मैंने 2018 से मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। देखिए, माता मरियम के स्टैचू से हमारे कुछ कहानी हैं पीछे। 2012 में जुलाई 14, 15, 16 में माता मरियम का आँखों से खून की बह निकला है, आंसू निकली है। ये चमत्कार की बातें हैं। इस चमत्कार की माता हमारे बीच में अभी भी उपस्थित हैं। सबसे पहले ये चमत्कार की बात, ये जो स्टैचू हमारी सी कॉन्ग्रीगेशन का, जिसमें एक छोटे से चापल में रखी हुई थी, नाम है चावरा भवन। ये चावरा भवन में चापल में रखी है माता मरियम का स्टैचू में जुलाई 14 सैटरडे को, शनिवार दिन को 11:30 करीब इसका जो चमत्कार हुई, माता मरियम की आँखों से खून की आंसू बह निकली। ये देखने का मौका, सौभाग्य वहाँ के साफ सफाई करने के लिए आई थी सुनीता होरो, वो झारखंड की हैं, और तो वहाँ जो सेवा करती थी उनको देखने लगी। लेकिन शुरुआत में उनको जो पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसको सामने आके देखा, वो तुरंत उसको चमत्कार की बातें समझ में आई। बहुत रोती हुई वो तो नीचे आकर, वो चापल से बाहर आकर दूसरा अपनी वहाँ पर जो रहती थी पैरी थॉमस, एक दूसरी बहन है, उनसे बिता दी। वो दोनों मिलकर जब जाके देखा, तब कि सच है समझकर चारों तरफ का फादर लॉस लोगों को इसका खबर सुनाए। काफ़ी लोग आके देखकर समझ में आए। तुरंत हॉस्पिटल थी हमारे इस कैंपस में, वो कैंपस थी, डॉक्टर लोग आए और सिस्टोलॉग्स में से सैंपल लेकर उसका टेस्ट किए। वो टेस्ट में ऐसे निकला कि ये खून की ग्रुप बी है। लेकिन इसके बाद उसी दिन जो खून की 15 मिनट के बाद इस खून की बहने का बात जो रोके, लेकिन दूसरे दिन 15 तारीख में फिर भी ये घटना हुई। दोपहर के बाद वो वहाँ पर उसी समय तो इंचार्ज फादर जॉय केरखेल वहाँ थी, और फादर ने देखा, समझ में आए। उसके बाद तुरंत ब्रदर एलोशियस और काफ़ी सिस्टोलॉग, काफ़ी जन वहाँ पर उपस्थित थे। सभी लोग उसको देखा, समझ में आए, इस चमत्कार की बात है। प्रार्थना की, तो उसी दिन में प्रार्थना में सभी लोग तो भाग ली। और तीसरे दिन जो माता मरियम का कार्मेल माता की त्यौहार का दिन है, 16 तारीख, जुलाई 16 तारीख, उसी दिन भी सुबह से भी 2-3 बार इसका स्टैचू से ये खून आंसू के समान ही बह निकली। वो देख कर भी चारों तरफ को इस खबर सुनी और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं देखने की, स्टैचू को सामने देखने की, उसको जो साक्षी देने की तैयार होकर आई। लेकिन कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत पड़े, तब इसको स्टैचू को हम अंदर रखा गया। बाद में बिशप लोग, जो पहले के जो बिशप थी पैट्रिक नायल
और इसके बाद जो आए बिशप फ्रांसिस कैलिस्ट, दोनों मिलकर इसको रिपोर्ट बनाए। तब ये रिपोर्ट बनाने के बाद इसको चर्च ये स्टैचू चावरा भवन से चर्च में शिफ्ट करने के लिए बता दी, जो चर्च में लाकर यहाँ पर अभी मूर्ति को रख लिए। ये मूर्ति को आप सामने देखते हैं, वो मूर्ति के सामने यहाँ भी काफ़ी त्यौहार हैं, काफ़ी लोग आकर प्रार्थना भी कर रहे हैं। अभी ये 3 दिन जुलाई 14, 15, 16 ये दिनों में हम धूमधाम से त्यौहार मना रहे हैं। काफ़ी लोग कई जगह से यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं, अपने अपने निवेदनों को माता मरियम के सामने मध्यस्थ करते हैं। चमत्कार होती हैं। काफ़ी जो बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को समर्पित करती हुई माता मरियम की दासी और दास के रूप में चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। हमेशा माता मरियम के संरक्षण में, हमेशा माता मरियम का सहायता से जो बच्चों को पालन पोषण करने के लिए माता पिता भी अपने जीवन को भी समर्पित करते हैं, और उनके विशेष वरदानों के लिए भी प्रार्थना कर काफ़ी चंगाई अनुभव हुई है। इसी के चमत्कार ये चर्च में आप सभी को स्वागत है। ये पिलग्रिम चर्च है, वो सभी लोग कई लोग चारों तरफ से आकर माता मरियम के सामने बैठ कर प्रार्थना करते हैं। आप लोगों भी यहाँ पर आकर माता मरियम के मध्यस्थ द्वारा अपने जीवन में भी जो ईश्वर का कृपा आशीष प्रचुर मात्रा में मिल जाए। मैंने विश्वास करता हूँ आप इन माता मरियम के सामने आकर प्रार्थना करने के लिए आएंगी और माता मरियम को स्तुति आराधना और पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप यहाँ उपस्थित होंगी। धन्यवाद। जैसे मैं बोलता हेड्रिन भी वहीं पर हमारे साथ है, तो ये हेड्रिन है, ये रायन है उनका बेटा, और ये विजय है, ये इसी पैरिश के हैं। और ये हमें थोड़ा और बताएंगे यहाँ के एरिया के बारे में, लोकेशन के बारे में। थोड़ा आगे जाके क्राइस्ट कॉलेज भी आता है, वो बाद में कवर कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, जो सुनीता, जो फादर ने बोला था सुनीता होरो से, वो क्राइस्ट कॉलेज में काम करती है, वो वहाँ जाके कोशिश करेंगे हम मिलने की। श्योर नहीं है। जय यीशु। मेरा नाम विजय कच्छप है, मैं इस पारिश का मेंबर हूँ और 2013 से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं पारिश काउंसिल का भी सदस्य हूँ। तो जैसा कि अभी फादर ने जो चर्च के बारे में बताया कि ये हमारा चर्च पिलग्रिम चर्च है, और मुख्य कारण इसमें जो चमत्कार माता मरियम द्वारा हुआ था वो मुख्य कारण है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ये पूरा मरियम नगर है, ये एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे धार्मिक संस्थान है, सिस्टरगण के कॉन्ग्रीगेशंस है, साथ ही साथ शिक्षा स्थल भी है, जो कि हमारे ही संस्थानों द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे ही आप मरियम नगर के गेट के पास आएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले सेंट जोसेफ हॉस्पिटल मिलेगा, जो कि MSG सिस्टरगण के द्वारा चलाया जाता है। और उसके ठीक बगल में फातिमा कॉन्वेंट स्कूल है, जिसे SABS सिस्टरगण के द्वारा चलाया जाता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो सेंट जोसेफ अकाडमी मिलेगा, जो फादर के द्वारा ही चलाया जाता है, CMI फादर के द्वारा ही चलाया जाता है। और ठीक उसके दाहिने साइड में आपको SD सिस्टरगण का कॉन्वेंट मिलेगा, प्रोविंशियल हाउस है, और वहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों को देखभाल किया जाता है। और उससे बगल में सटे हुए एक ITI कॉलेज है, जो कि फ्रांसिसन ब्रदर द्वारा चलाया जाता है, जहाँ पे ITI के अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई होती है। और जैसे जैसे आप चर्च की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको चर्च के बिल्कुल बगल में क्राइस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा, जो कि एक बड़ा विश्वविद्यालय, और ये बेंगलोर का जो क्राइस्ट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड है। और ठीक क्राइस्ट कॉलेज के सामने में CSC सिस्टरगण द्वारा सेंट मैरी स्कूल है, जहाँ पे वहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे भी स्पेशली एबल बच्चे रहते हैं। तो ये इनके आसपास के जानकारी है। तो आप बताएंगे कि हमको कैसे पहुंचना है यहाँ पे ना? ज़रूर। मैं हेड्रिन पेरेरा, मैं इस चर्च में 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आने का बहुत सारे तरीके हैं, राइट फ्रॉम दिल्ली मेट्रो, जिसके यहाँ पर नियरेस्ट पॉइंट अगर हम रेड लाइन का लेते हैं तो एक है नया बस अड्डा, और दूसरा पड़ता है हिंडन रिवर। वहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का आपको फासला कवर करना होगा। उसके लिए भी आपको ऑटो रिक्शा, हर तरीके का साधन उपलब्ध है। इसके अलावा आप
ब्लू लाइन से आते हैं जो कि द्वारका से चलते हुआ आता है, उसमें आप आके उतर सकते हो वैशाली से लगभग 10 या 11 किलोमीटर का फासला होगा। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बसें जाती हैं जो कि कौशाम्बी आनंद विहार से चलते हुए मेरठ के लिए जाती हैं, जिसमें आप नंदग्राम चौक में उतर के वहाँ से करीब 1 किलोमीटर का फासला या तो पैदल चल सकते हैं या तो रिक्शा ले सकते हैं। ईज़िली अवेलेबल है, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हर तरीके का साधन उपलब्ध है यहाँ पर। इसके अलावा आप ट्रेन से आते हैं तो यहाँ पर नियरेस्ट गाज़ियाबाद स्टेशन पड़ता है जो कि 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के लिए कई तरह के तरीके हैं, बस ये है कि आपको अपना हौसला बुलंद बनाना है ना। तो यहाँ पहुँचना अपने आप में एक ब्लेसिंग है और कई सारे लोगों ने यहाँ पर आके साक्षात माता मरियम से प्रार्थना करके यहाँ पर उनको चंगाई मिला है। और इसके अलावा किसी का जॉब रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, व्यवसाय रिलेटेड, उसके लिए भी प्रार्थना करके उनको चमत्कार मिला है, तो उसकी गवाही दी है कई लोगों ने। तो ये सब चीज़ें हैं प्रसिद्ध, तो ज़रूर आइएगा इस जगह। थैंक यू। हम लोग गए थे, कोशिश कर रहे थे हम लोग सुनीता से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पाए। आई थिंक वो यहाँ से शिफ्ट हो चुकी है, बट मेन था कि आपको दिखाना कि चर्च दिखाना, चर्च में मिरेकल क्या है वो दिखाना था। अभी भी स्टैचूज अगर आप आओगे, पता नहीं वीडियो में कितना कैप्चर हो पाया मेरा, लेकिन अभी भी अगर आप आओगे यहाँ पर देखोगे तो अभी भी स्टैचू में अभी भी खून के धब्बे दिखते हैं। मतलब कम हो गया लेकिन दिखते ज़रूर हैं। 10 साल हो गए हैं और उसके जो अंश अभी भी दिखते हैं वहाँ पे। हम उतना शायद क्लोज़अप दिखा नहीं पाए होंगे क्योंकि उतना ऊपर में चढ़ नहीं पाए हम लोग। मैं जब आया तो बहुत खुश था यहाँ पे, जब आया था मैं बहुत खुश था कि हम एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर मदर मेरी आई थी। रोहित थोड़ा वो एक मेरा इतना बड़ा मिरेकल किया, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक दुख सा आ गया मेरे अंदर। ये देखिए कि पहले तो मदर मेरी रोई, वही सोच के मुझे बड़ा बाद में दुख हुआ कि यार मदर मेरी रोई क्यों, और फिर रोई तो खून के आंसू क्यों रोई। ये 2 चीज़ें जो एलिमेंट जो मुझे लगा कि बहुत डीप है। ये रोना अपने आप में एक अच्छा नहीं साइन होता है, और ऊपर से रोई तो भी खून के आंसू रोई। मुझे ऐसे फील हो बाद में कि यार आप और हम जो देख रहे हैं सब चीज़ें, ये कह रहे हैं हमारे पापों की वजह से तो मदर इतनी रोई थी। आप और हमने जितने हम जो पाप करते हैं डेली बेसिस पे, जो हम पाप करते हैं, बार बार करते हैं, मालूम है नहीं करना फिर भी हम करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इससे वो चीज़ें पिंच करती है ऊपर जो हमारे, जो हमको देखती है मदर मेरी। और मुझे ऐसे फील होता है कि एक जब माँ रोती है तो सोचो उसके बेटे को कितना दुख होता होगा, मीनिंग जीसस को कितना पेन हुआ होगा, तब वो पेन देख के मदर मेरी फिर रोई होगी और ज़्यादा। तो मदर मेरी को तो पेन हो रहा है, जीसस को भी उससे ज़्यादा पेन हुआ होगा। उन जीसस का पेन देख के मदर मेरी और रोई होंगी कि यार मेरे बेटे ने इतना कुछ किया तुम लोगों के लिए और तुम फिर भी ये सब कर रहे हो करके। एंड उसके बाद फिर वो रो पड़ी एकदम से, इतना सारा जो खून के आंसू निकले उनके 3 दिन लगातार खून, और बहुत निकला वहाँ पे। अभी दिखता नहीं है, मेरे पास वो फुटेज नहीं है तो, लेकिन एक और यूट्यूबर ने वो फुटेज बनाई थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं वो देखना लिंक आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कितना ब्लड निकला था उसमें से। मेरे एक ही सुझाव है आप लोगों से, मैं रिक्वेस्ट या सुझाव या सजेशन कुछ भी आप समझें, कि कोशिश करें कि हम लोग और थोड़ा सा ठीक से रहें। हम लोग डेली मास में जाएं, संडे मास जाते ही हैं। अगर हो सके तो मास में जाने की कोशिश करें जब आपको टाइम मिले। आई नो कि आप बिज़ी हैं, हम भी बिज़ी हैं, लेकिन जब भी कोई मौका मिलता है, आपको लगता है कि आज छुट्टी जल्दी हो गई है, आज सुबह लेट जाना है, तो हो सके तो मास में जाने की कोशिश करें, डेली वाले में। संडे जाना ही जाना है आपको। और जो कन्फेशन करते हैं हम लोग, कोशिश करें कि कम से कम महीने में एक बार कन्फेशन ज़रूर करें। काफ़ी लोग कन्फेशन नहीं करते अपने चर्च में जाके कि आप अपने पैरिश प्रीस्ट के सामने कैसे कन्फेशन करें। तो उन लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि आप यहाँ जाके कन्फेशन कर लें, कोई और चर्च पकड़ लें जहाँ पे आप जाएँ, और जिनको आप जानते नहीं हो फादर को, वहाँ जाकर कन्फेशन कर लें अपना, क्योंकि कन्फेशन के लिए कभी कोई प्रीस्ट आपको मना नहीं करेगा। किसी और चर्च में आके आप कन्फेशन कर सकते हैं। और हो सकता नहीं, कोशिश करें कि साल में एक बार एक रिट्रीट जरूर अटेंड करें आप लोग। एक रिट्रीट, एक साधना, जहाँ पर कि आप 4 दिवसीय जो होता है कि रह के जो करते हैं वो जरूर अटेंड करें। उससे आपको अंदर एक एनर्जी मिलेगा। आपको जो आपके हमारे डेली जो स्ट्रगल्स हैं, जो हमारे पाप हैं, उनसे दूर रहने का आपको हिम्मत मिलेगी। और इसके अलावा हो सकता है तो जब पॉसिबल हो एक श्राइन जरूर जाएं। कोई भी श्राइन जो भी आपको लगता है आपके घर के पास में हो, चाहे वो वेलांगनी श्राइन हो, या फिर जैसे ये गाज़ियाबाद का श्राइन है, या सरदना है, या फिर सेंट जूड श्राइन है, काफ़ी सारे श्राइन हैं। श्राइन ज़रूर जाए, क्योंकि जो श्राइन के जो दर्जा दिया जाता है तो वहाँ ज़रूर जाएं, प्रे करें। तो इस सब से भी आपको काफ़ी एक आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आपको अच्छे से जीने का और थोड़ा सा पाप कम करने का। और कोशिश करें कि जो हमारे 10 कमांडमेंट्स हैं,
बहुत सिंपल से 10 कमांडमेंट्स लिख के दिया जीसस ने, उनको फॉलो करने की कोशिश करें जितना हो सकता है। अगर 10 के 10 फॉलो नहीं हो पाते तो कम से कम 8 फॉलो करने की कोशिश करें, 8 नहीं फॉलो हो सकते तो 5 फॉलो करने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि 10 कमांडमेंट्स फॉलो करा जाए। डेली मास में अगर मास जितना हो सकता है उतना अटेंड करा जाए, कन्फेशन ज़रूर करें, इन सब से बहुत फ़र्क पड़ता है और आपके ब्लेसिंग्स के द्वार ज़्यादा खुल जाते हैं सबसे। सो यही आपको बोलना था। और अब जो हमारा अगला जो पड़ाव है वो है सरदाना चर्च जो मेरठ में है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 1-2 हफ्ते में वहाँ जाएं हम लोग और वहाँ का हम लोग वो भी हम कवर करें। और आपको लगता है कि और कोई चर्च है आपके पास है जो कि मिरेकल्स चर्च है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के हमें बताएं, हम ज़रूर वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई मीन एज़ पर गॉड्स विल, अभी हमारा कुछ फिक्स नहीं है, बट एज़ पर गॉड्स विल जैसे जैसे हमको परमिशन मिलता रहेगा भगवान से हम जाएंगे। बट थैंक यू सो मच देखने के लिए। इस चर्च में आएँ, प्रे करें, एक मिरेकल जो हुआ तो उसको एक्सपीरियंस करें, तो ज़रूर आएँ और ब्लेसिंग्स लें, मदर में से प्रे करें। थैंक यू सो मच। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।